सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज़, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको और भी अच्छा करने के लिए मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो गाइज़, ये जो वीडियो होने वाली है बेसिकली हमारी एक जो सोलो मैच का कॉन्करर की पुशिंग चलती है उसके ऊपर होने वाली है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा ट्विस्ट होता है कि आपको उसको देख के बहुत हंसी आने वाली है इस वीडियो के एंड में। तो गाइज़, उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन लोग पुचिंकी के लिए ही जाते हैं हमेशा, चाहे कोई सी भी पुशिंग हो, कॉन्करर की पुशिंग हो या फिर हमारी नॉर्मल की पुशिंग हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपन को तो बस कॉन्करर जाना है, तो अपन उसके लिए पुचिंकी उतर जाते हैं। और जब मैं यहाँ पे उतरता हूँ तो मुझे कोई भी बंदा नहीं दिखता, बस एक बंदा दिखता है जो कि हमारे पीछे चर्च की साइड होता है, जो कि शायद बॉट होता है, मुझे नहीं पता। तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता इतना क्योंकि वो मेरी तरफ नहीं उतरता है। तो यहाँ पे मैं उतरता हूँ, यहाँ पे मैं अपना लूट वूट कर रहा होता हूँ, यहाँ पे इस घर के अंदर घुसता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ से मैं निकल के थोड़ा आगे की तरफ चला जाता हूँ। तो उसके बाद गाइस क्या होता है इस गेम में, मतलब आपको तो वैसे भी पता है कि अगर आप कॉन्कर की पुशिंग कर रहे हो तो हैकर्स आना तो मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब आप मान सकते हो हैकर तो आएंगे ही। तो क्या होता है यहाँ पे मैं अपनी लूट वूट कर रहा होता हूँ। यहाँ पे लूट करते करते जो मेरा पुचिंगी का जो हमारा पीछे वाला साइड होता है, जो कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना मिनी का एटेक्स एडजस्ट करके देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे बॉट होता है सामने। तो यहाँ पे मैं देख रहा होता हूँ कि जब मैं आगे देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है। तो वहाँ पे क्या होता है, मैं सोचता हूँ आगे जो मेरे ये स्नाइपर टावर है मैं इसके अंदर जाके लेट जाता हूँ। जब वो बंदा इधर की तरफ आएगा तो मैं इसे उठ के यहाँ से मार दूँगा। और उतने में क्या होता है कि ये जो हमारा रेड बॉम है ये भी यहाँ पे आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ होता हूँ तो मैं सोचता हूँ शायद से वो जो बंदा रहेगा वो सामने जो बाइक पड़ा था वो उठा के भागने का ट्राई करेगा, तो यहाँ से उसे मिनी से टैप टैप करके मार देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ट्विस्ट होता है। मैंने एक भी बार उस बंदे को ना फायर दिया था ना कुछ भी नहीं करा था। वो बंदा सामने ये जो घर दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन और सिल्वर और रेड कलर का जो टॉप है इसके अंदर आता है और उसको देखना। अब आप आगे, मैं यहाँ से वॉइस जो है अपना थोड़ा कट कर रहा हूँ, आप खुद देखना यहाँ से। उसको पता नहीं कैसे पता चलता है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, खुद देखो अब। सो गाइस, यहाँ पे हमारे आधे से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि वो जो बंदा था उसने ESP हैक लगा रखा था, जिसको कि उसको सबका लोकेशन पता था कि यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो जिस हिसाब से मेरे सामने से जंप करके जिस हिसाब से निकला तो मुझे फायर देता है, तो मैं तुरंत रिटर्न फायर इसको देता हूँ ताकि ये मुझ पर इतनी जल्दी ईजिली ना एम ले सके। तो मैं क्या डिसाइड करता हूँ, मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मैं यहाँ पे पीछे जाता हूँ टनल के अंदर और यहाँ से निकल जाता हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है इस बंदे के अगेंस्ट फाइट लेने का, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाऊँगा इसको मुझे मेरा पोजीशन पहले से पता होगा, तो इसके अगेंस्ट फाइट लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या डिसाइड करता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ से मैं सीधा निकलता हूँ और जो बाइक पे मुझे शक था कि ये बंदा लेके भागेगा वो बाइक मैं लेके यहाँ से निकल जाता हूँ और फिर सीधे जोन में जाके मैं मिल्टा जाके रुकता हूँ। तो वो चीज़ अब आप आगे देखो। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे कि मतलब तू अच्छा खासा खेलता है लेकिन फिर भी तू उस बंदे से डर के क्यों भागा। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ पहले कंफर्म कर देता हूँ, कभी भी हैकर्स के अगेंस्ट फाइट मत लेना, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन बंदों के पास ESP, एम बॉट या फिर उसके अलावा और क्या क्या चीज़ है। अभी तो मुझे पता चल गया था कि उस बंदे के पास ESP है, मुझे ये नहीं पता था उसके पास एम बॉट वगैरह वगैरह और क्या क्या था। तो इससे अच्छा वहाँ से फ़ाइट लेने से अच्छा और या 50 का चाटा पड़वाने से अच्छा वहाँ से निकलने में ही फ़ायदा था, क्योंकि अगर आपका 50 का चाटा लगता है तो आपको बाकी का कवर अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे आके जब मैं लेटा हुआ होता हूँ तो यहाँ मेरे पास से एक जीप निकलती है। तो देखो अब मैं उस जीप का क्या हाल करता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे वो जो जीप थी, मैंने ऑलमोस्ट उस बंदे की जीप को मतलब इतना ज़्यादा लो कर दिया था कि अगर वो 1 सेकंड थोड़ा और वहाँ पे रहता ना, मतलब अगर वो थोड़ा सा इधर जो कैंप है एक आगे वहाँ तक अगर मोड़ता ना, तो आई श्योर मैं उसकी गाड़ी फोड़ देता, वो वहीं पे मर जाता। तो उसके बाद क्या होता है, वो बंदा आगे निकल जाता है और वहाँ घर में जाके अपनी गाड़ी रोकते, तो मिनी के टैप टैप देता हूँ, लेकिन वो बंदे को उतना शॉट नहीं लगता। फिर क्या होता है, यहाँ से जो जोन होता है वो कर मतलब थोड़ा दूर चला जाता है, तो मैं सोचता हूँ सीधे जाके पहले कैंप जो रहता है हमारा, वहाँ से मैं थोड़ा सा 5 का एमओ उठाऊँगा और एमओ उठा के फिर मैं वो आगे की तरफ निकलूँगा। तो वो चीज़ अब आप आगे देखो। सो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल जो सरकारी ड्रॉप रहता है वो दिख जाता है। तो मैं डिसाइड करता हूँ सरकारी ड्रॉप जो रहता है उसको लूटेंगे। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट प्लस M249 मिल जाता है, जो कि मैं मिनी एटेक्स की जगह रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं ये उठा के सीधा आगे की तरफ जो हमारा स्नाइपर टावर रहता है वहाँ पे जाता हूँ, और उसी के साथ अब हम आगे का गेम प्ले निकालेंगे। तो अब आप वहाँ से देखो। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और जब हम यहाँ पे आते हैं तो उसी के साथ ही अब हमारा जो किल का रेट होता है वो बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अभी तो 0 किल हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं उसके तुरंत बाद ही अब जो सर्कल रहता है वो क्लोज इन होना स्टार्ट हो जाता है, और जो कार्स का मूवमेंट रहता है, जो बंदों का मूवमेंट रहता है इधर से उधर होना, शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो बंदे रहते हैं वो स्नाइपर टावर के पास आते हैं, और उसके बाद देखो हम उनकी कारों का क्या हशर करते हैं। नहीं गाइस, आपने बिल्कुल सही देखा। उस कार में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, उस कार में पूरे 4 बंदे थे। वो बंदा पूरा स्क्वाड लेके चल रहा था, लेकिन वो मेरे हाथों नहीं बचा। उनका एक बंदा मैंने गिरा दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, इतना सारा बुलेट तो मैंने कार में मारा, तो उसमें से कार फटा क्यों नहीं? तो वो चीज़ मुझे नहीं पता है। पबजी के मिथ हैं ये लोग, पता नहीं क्या से क्या होता है। तो यहाँ पर हम बैठे रहते हैं, लेकिन जो जोन रहता है वो अभी भी हम पे रहता है। लेकिन उसके बाद जो जोन होता है वो हमसे थोड़ा दूर चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो बंदे रहते हैं वो हमें थोड़ा पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो नीचे की तरफ से आ रहे होते हैं कैंप की तरफ से। तो देखो अब उनको कैसे मारते हैं। तो गए नीचे जो कैंप के जस्ट साइड में घर थे, वहाँ से 2 बंदे आ रहे होते हैं, रोड की क्लोजिंग कर रहे होते हैं। लेकिन मैं उन पर फायर नहीं लेता, क्योंकि अगर इस टाइम में फायर लेता तो उनको मेरा पोजीशन पता चल जाता। वो लोग मेरी तरफ नहीं आते और थोड़ा उधर की तरफ से निकल जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे जो मेरे राइट हैंड साइड से जहाँ पे मैं पहले बंदे मार रहा था, वहाँ से कार आती है। उस कार वाले को मैं इतना गंदा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बच नहीं पाता। लेकिन वो नीचे डिप की तरफ चला जाता है और वहाँ जाके गिर जाता है। लेकिन उतने में ही वो जो बंदा घर की तरफ से आ रहा था वो मेरे पे थोड़ा क्लोज इन हो जाता है, तो मैं उसे ईजिली मार देता हूँ। और उसके बाद अब आप देखिए अब हम बाकी के बंदों को कैसे मारते हैं, और वो कार वाले को कैसे मारते हैं वो भी देखिएगा। जो पिछला कार वाला था वो तो इजीली बच के निकल जाता है, क्योंकि जो मेरा स्पेस था वो इतना अच्छा ट्रांसफ़र नहीं होता उस पर। लेकिन फिर मैं डिसाइड करता हूँ जो कि बंदा जो मुझसे पहले कार वाला था वो यहाँ डिप में फंस गया था, क्योंकि उसके सामने जो घर में एक बंदा था वो उसे आगे ऊपर नहीं आने दे रहा था। तो मैं यहाँ से डिसाइड करता हूँ कि एक जो ग्रेनेड है मैं फेंकने का ट्राई करता हूँ, लेकिन जो ग्रेनेड रहता है वो थोड़ा शॉर्ट रह जाता है और उसमें नहीं फटता। और इतने में मैं थोड़ा आसपास भी देखता रहता हूँ, क्योंकि सोलो में आप सीधा फिनिश होते हो, आप नॉक नहीं होते। तो मेरे को साइड भी देखना पड़ता है कि कोई और से ना मार दे, तो वो वहाँ पे नहीं लगता। लेकिन फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मॉली फेंकता हूँ, लेकिन मॉली भी उस बंदे को नहीं लगती। फिर मुझे वो बंदा हल्का सा दिखता है नीचे की तरफ, तो देखो अब उसे कैसे मारते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि वो बंदा मेरी तरफ एंगल करके क्यों आ गया, अपना सर मेरी तरफ क्यों दिखा रहा था। तो गाइस वो मैंने आपको जैसा बोला था कि जो सामने वाला बंदा था वो भी उस पर शॉट से जाता है और मैं पीछे से शॉट से जाता है। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी जगह पकड़ेगा जहाँ पे उसको मैं देखूँ ना, लेकिन वो मुझे दिख गया पीछे से, तो मैंने उसे ईजिली मार दिया। और जो डीसिंग था वो पेड़ की वजह से उसको लग गया। उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ जोन की तरफ जा रहे होते हैं, और जोन में जाते जाते एक आगे स्नाइपर टावर रहता है जो कि जोन में रहता है। तो उस स्नाइपर टावर में एक बंदा रहता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे मुझे साइड में एक बंदा दिख जाता है जो कि मेरी ऐसी हालत कर देता है कि मैं ऑलमोस्ट मर गया था। तो आप देखो यहाँ पे।
तो गाइज़ हाँ, मैं उसी बंदे की बात कर रहा था, वो बग्गी वाला बंदा। मतलब उसने टीम अप कर रखा था एक बंदे के साथ, तो उसके पीछे वाले बंदे को गिराने के लिए मैंने सामने आया, लेकिन वो तो किस्मत अच्छी थी, मैं थोड़ा साइड हो गया, बच गया, वरना वो मुझ पे गाड़ी चढ़ा देता। और ये मेरे साथ बहुत बार होता है, मैं हमेशा गाड़ी से कुचल ही जाता हूँ और किसी बंदे को गिरा रहा होता हूँ। तो उतने में सामने से एक और बंदा आ गया था जीप की तरफ से, जो कि मुझे दिक्कत दे सकता था, लेकिन मैंने ईजिली थोड़ा रिफ्लेक्सेस दिखा के उसको भी मार दिया। लेकिन जो स्नाइपर टावर वाला बंदा था वो मुझे पिन कर रहा था और उसने नेट भी कुक करा था। तो मैं सोचता हूँ जो जीप वाला बंदा मारा था उसकी तरफ चले जाते हैं और वहाँ से फिर जोन में रोटेशन देंगे। और जब जोन में जा रहा होता हूँ तो इतना बड़ा दिक्कत हो जाता है, अब आप वो देखो सीधे। तो गाइस यहाँ पे मैं इजीली जोन के अंदर आ तो जाता हूँ, लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत हुई है कि मेरे राइट में भी बंदे रहते हैं और लेफ्ट में जो स्नाइपर टावर रहता है वो तो इतना पास रहता है कि अगर उन बंदों को पता चला कि मैं यहाँ लेटा हूँ तो एक ग्रेनेड आएगा और सब समाप्त। और लेकिन मैं स्मोक कर देता हूँ, लेकिन उतने में क्या होता है कि सामने वाले जो बंदे रहते हैं वो मेरे लिए दिक्कत क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मैं तुरंत लेट के M249 का स्प्रे ट्रांसफ़र करता हूँ, तो वो बंदा रुक जाता है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे जो ये वुड्स रहती हैं, मैं यहाँ पे आकर टीवी पे लेने लगता हूँ, लेकिन वो बंदा मानता ही नहीं है मुझे मारने से। तो अब आप आगे देखो मुझे मारने के लिए कितना दीवाना रहता है। तो गाइस यहाँ पे मैं समझ जाता हूँ कि अब वो बंदा नहीं मानेगा, तो मैं सोचता हूँ अब कोई मतलब नहीं है, सीधा M249 लेके इसके ऊपर पुश करो। तो यहाँ पे मैं अपनी M249 उठाता हूँ, सीधा से पुश कर देता हूँ और यहाँ पे ईजिली मैं इस नूबड़े को मार देता हूँ। और ये जो नूबड़ा, पता है मैंने इससे क्यों बोला, अभी आपको खुद पता चल जाएगा। इसका नाम आपने पढ़ लिया ना क्या था, अब आप खुद देखना थोड़ी देर में क्या होता है। क्या था इस नूबड़े का नाम, 420M। दोनों टीम अप कर रहे थे कहीं, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना ये लोग टीम अप करके जब मारते हैं, मतलब खेलना 1% का नहीं आता और टीम अप करते हैं। तो अब आप यहाँ पे ऑल वाले भाइयों की बात सुनो। चूतिया लोग, तेरा माँ का चूत, ये पति पत्नी है ब्रो, पति पत्नी है मदर चूत। ये गांडी है, गांडो गांडू कहते भोसड़ी के। एलटीआर बात पे गांडू। कौन सा टीआर है ब्रो? वो लोग नहीं मारा भाई, वो मुझे को दोनों टीम अप करेगा, उसको एक को मार दिया मुझे। भाई एग्जिट करके खेलो भाई, पति पत्नी का क्या खेलते हैं मदर चूत ये लोग। एग्जिट करो भाई, एग्जिट करो, माँ का चूत भोसड़ी के को। तो गाइस आई होप आप सब लोगों ने हमारे जो ऑल पे भाइयों थे उन सबकी बातें सुन ली होंगी, वो लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड थे। मैं खुद एक फ्रस्ट्रेटेड था कि अगर कोई गेम प्ले अच्छा जा रहा है लेकिन ये लोग बर्बाद कर देते हैं ऐसी हरकतें करके। तो गाइस जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है इन लोगों से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जाते जाते इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।